Bismillahirrahmanirrahim. We will start the name of God, who is most respectful and most beneficent. Students, today in class we discuss about past continuous tense. Or today our five class and today in class we discuss about past continuous tense. If you are viewers, please like and subscribe to my channel Learning with SNET. So let's start our today lecture. Today in class we discuss about past continuous tenses. पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कौन से टेंसेस होते हैं वो आज जो हम डिस्कस करेंगे। द टेंस सेंटेंसेस ऐसे जुमले इन विच एक्शन जिनमें जो है एक्शन कंटिन्यूअस इन द कंटिन्यूअस मींस जारी इन द पास्ट गुजरे हुए जमाने में अगर एक्शन को जो है वो एक्शन जारी है तो वो कौन से सेंटेंस होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होंगे। तो इनकी उर्दू सेंटेंस में पहचान ये है उर्दू सेंटेंसेस के आखिर पर रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह का इस्तेमाल होता है। पास्ट मीन्स माजी यानी गुजरा हुआ वक्त एंड कॉन्टिन्यूस मीन्स जारी यानी गुजरे हुए वक्त में एक्शन जो स्टार्ट हो वो कोई सेंटेंस होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस। और इनकी जो इनके लिए जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड देन वाज या वर्ब इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना है एंड देन ing फॉर्म ऑफ वर्ब की जो है वो ing फॉर्म इस्तेमाल करनी है एंड देन अदर वर्ब। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के तो उसके लिए जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट वाज एंड वर्ब प्लस नॉट का एडिशन ओनली एडिशन ऑफ नॉट प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन अदर वर्ब। और इसी तरीके से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो उनके लिए जो है वो वाज और वर्ब को जो है वो सेंटेंस के शुरू में शिफ्ट कर देंगे। इनमें से कोई एक इस्तेमाल करना है या वाज या वर्ब एंड देन सब्जेक्ट एंड देन ing फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन अदर वर्ब। और इसी तरीके से वाज का हम जो है किसके साथ इस्तेमाल करते हैं और वर्ब को ये अब हम डिस्कस करते हैं। वाज को जो है वो आई ही शी इट एंड और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हमें वाज का इस्तेमाल करना है। और इसी तरीके से अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो दे वी यू या कोई प्लूरल नाउन है तो उसमें जो है हमने वर्ब का इस्तेमाल करना है। बाकी कंफ्यूजन जो है वो हम एग्जांपल के थ्रू जो है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। There is our first example is वो मुझसे मिलने आ रहा था यानी इस सेंटेंस में जो है वो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है मिलने का वो गुजरे हुए वक्त में जो है वो आ रहा था कमिंग यानी वो गुजरे हुए वक्त में आ रहा था। इसकी पहचान एक तो ये रही कि उसी सेंटेंस के आगे पर है रहा था और दूसरा स्टेटमेंट जो मैंने आपको लिखा है इसके मुताबिक कि काम जो है वो एक्शन जो है वो पास्ट में कंटिन्यूस होता है तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है आने का यानी वो गुजरे हुए वक्त में आ रहा था वो मुझसे मिलने के लिए आ रहा था। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें हम जो इंडिकेशन करते हैं व्हाट इज आवर सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ब। देयर इज आवर सब्जेक्ट इज वो सिंगुलर है तो इसलिए इसके लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे। वो मुझसे मिलने आ रहा है इसमें वर्ब क्या है मिलने आ रहा है आना क्या है वर्ब। अब हम जो है इसे जो मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखा है उसके मुताबिक इसको जो है ड्रा करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट इज आवर ओ ही टू मीट मी। ये सिंपल सेंटेंस है इसमें जो है वो क्वेश्चनिंग या नेगेटिव सेंटेंसेस वो इस्तेमाल नहीं हो रहे तो इसमें इसको हम जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो है वाज के बाद जो है हम ओनली नॉट का एडिशन करेंगे। वाज के बाद नॉट का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा और इसी तरीके से इस सेंटेंस को जो है इंटरनेटिव में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे ही
बाहर से जो है जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल हम करते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब को अगर हम जो सेंटेंस के शुरू में ऐड कर दें और एंड पे जो है वो क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करें, तो ये सेंटेंस हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये क्या बनेगा, वाज ही कमिंग, नॉट को जो है वो खत्म कर देंगे। Was he coming to meet me? क्या वो मुझसे मिलने आ रहा था? यानी गुजरे हुए वक्त में काम जो है वो कंटिन्यूस था। तो ये आप देख सकते हैं कि ओनली जो है एक आध वर्ड का जो है चेंजिंग कर हम जो है इनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो इजीली बना सकते हैं। तो ये थी एक एग्जांपल। आप जो है वो जो मैंने स्ट्रक्चर्स आपको लिखवाई हैं, आप उनको फॉलो करते हुए थाउजेंड ऑफ सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। यू कैन राइट थाउजेंड ऑफ सेंटेंसेस फॉर योरसेल्फ। सो नाउ डिस्कस द सेकंड एग्जांपल। देयर इज आवर सेकंड एग्जांपल इज हम कॉलेज जा रहे थे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंडिकेशन व्हाट इज सब्जेक्ट। हम, सब्जेक्ट इज आवर हम, वर्ब किन के जरिए हो रहा है, हम के जरिए। हम कॉलेज जा, जाना क्या इधर हमारा वर्ब, इधर जा रहे थे कॉलेज, कॉलेज और ऑब्जेक्ट। तो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश होती है वी। तरीके से इसको जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के हम क्या करेंगे, ओनली एडिशन ऑफ नॉट। हम कॉलेज नहीं जा रहे थे, वी आर नॉट गोइंग टू कॉलेज। अब इसी तरीके से इनको जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया है उसको जो है सेंटेंस के शुरू में शिफ्ट कर देंगे एंड हम कॉलेज जा रहे थे। तो इसी तरीके से हमने सिर्फ एडिशन किया इधर नॉट का, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। एंड जो है वो सेंटेंस के शुरू में ऐड किया और ये जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में इजीली चेंज हो गया। तो आप इन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, फॉलोइंग दैट स्ट्रक्चर दैट आई हैव राइट रिटन फॉर यू, तो उन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए आप थाउजेंड ऑफ सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। तो इसी तरीके से ये ओनली टू एग्जांपल्स, ये सिर्फ दो एग्जांपल्स थी। अब जो है आपके होमवर्क के लिए जो है वो ये है कि आपने इन सेंटेंसेस को जो है वो इंग्लिश सेंटेंसेस में जो है वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, मैं जो है इनका सोल्यूशन जो है वो आपको बता दूंगा। तो if you are viewers, please like and subscribe to my channel, Learning with Asnan. And if you have learned about my today's lecture, so share to your friends. Thanks for watching.